हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए लिमिट्स कैसे सेट करते हैं। इसका मेन यूज़ प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में, वेटिंग टाइम फाइंड करने में बहुत यूज़फुल होता है। ये हर जगह करिकुलम में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। या तो ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली आएगा या फिर इनडायरेक्टली किसी क्वेश्चन में यूज़ होगा। ये इस सेशन का फर्स्ट वीडियो है। इन केस आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है या कॉन्सेप्ट्स क्लियरिंग में कुछ और भी डाउट है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर ऑल द डाउट्स। सबसे पहले हम एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई का एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है एफ एक्स वाई, जहाँ पर x का रेंज है ग्रेटर देन 0 एंड y का रेंज है ग्रेटर देन 0। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा डायग्राम है वो बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देन वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x प्लस वाई लेस देन 2 को कैसे लिख सकते हैं, और हमें कुछ ऑप्शंस गिवन हैं। एक बार क्विकली इन ऑप्शन से गो थ्रू कर लीजिए। सपोज हमारे पास एक जॉइंट पीडीएफ है एफ एक्स वाई। ये एक यूनिफॉर्म पीडीएफ हो सकता है, नॉर्मल पीडीएफ हो सकता है, या कोई भी गिवन पीडीएफ हो सकता है। ठीक है, डायग्राम पर्पस के लिए मैंने इसे यूनिफॉर्म माना है। और दूसरा हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस आए, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 1 एंड एक्स प्लस वाई लेस देन 2। सो थिंक ऑफ इट दिस वे, हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई लेस देन 2। इसको हम प्लॉट करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 वाली लाइन, और जो रिक्वायर्ड एरिया होगा x प्लस वाई लेस देन 2 इस लाइन के नीचे वाला एरिया होगा, राइट। दूसरा x प्लस वाई ग्रेटर देन 1, सो हम प्लॉट करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड जो शेडेड एरिया होगा उसके ऊपर का होगा, राइट। सो हमारा जो कंबाइंड एरिया होगा दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया, वो होगा पिंक शेडेड एरिया। और जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 के y कोऑर्डिनेट होगा 0,1, x कोऑर्डिनेट होगा 1,0 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 का x कोऑर्डिनेट होगा 2,0 एंड y कोऑर्डिनेट होगा 0,2। एक बार फिर से अच्छे से देखते हैं। एफ एक्स वाई हमारे पास जॉइंट पीडीएफ है और हमें फाइंड करना है x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। सो हम दो लाइंस प्लॉट करते हैं। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट हो रहे हैं और येलो एरिया इज द शेडेड रीजन जिसका हमें एरिया फाइंड करना है, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया। सी, अगर ये एग्जाम में आता है फॉर एन एमसीक्यू, व्हाट वी हैव टू सिंपली डू इज, सपोज एफ एक्स वाई एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं, तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया है दैट इज सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल, the bigger triangle with base and altitude 2 minus area of the smaller triangle with base and altitude 1. ये जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शंस राइटली डिस्क्राइब करता है द गिवन शेडेड रीजन, द रिक्वायर्ड एरिया। So the plan is to consider one option at a time, and here I will not stop at the option which is right. मैं आपको सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करूँगी कि उनमें एक्चुअली शेडेड रीजन जो रिक्वायर्ड एरिया उन ऑप्शंस के हिसाब से बन रहा है वो क्या है। लेट्स क्विकली सी ऑप्शन नंबर 1। अब इसमें क्या है, जो अंदर वाली रेंज है इसमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x पहले आता है और x की लिमिट विद रिस्पेक्ट टू y प्रेजेंट करी गई है। x है 1 माइनस वाई टू 2 माइनस वाई एंड जो y का रेंज है वो है 0 to 2 एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कुछ भी हो सकता है। सो हमने बहुत ही जनरल केस लिया है। सबसे पहले मैं अंदर वाला इंटीग्रेशन देखती हूँ, दैट इज x की रिस्पेक्ट में, एंड ऑल्सो x की रेंज हैज़ बीन गिवन विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम पूछेंगे y क्यों नहीं है x के रिस्पेक्ट में। सो x की रेंज y के रिस्पेक्ट में है क्योंकि यहाँ पे अंदर y का फॉर्म है। जब यहाँ पे अंदर x का फॉर्म होता तो y की रेंज में इंटीग्रेट करते पहले। अब ये x का गिवन रेंज क्या है, 1 माइनस वाई टू 2 माइनस वाई,
तो मैं ये स्ट्रिप से डिनोट कर रही हूँ। रिमेंबर, x विल ओनली गो फ्रॉम 1 माइनस वाई टू 2 माइनस वाई, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो प्लॉट नहीं होगा। ये हमने x का एरिया प्लॉट कर लिया है। अब हमारे पास y का रेंज है 0 to 2, तो y का रेंज पूरा का पूरा प्लॉट होगा। तो इमेजिन इट लाइक अ स्ट्रिप दैट इज गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन। Now, what is the area we get with this intersection? The area double lined with pink and purple. But what is our required area? Remember, this area where x is from 0 to 2 minus y is not included in the given range. So, this integration is not appropriate. Now, let's move on to the next option. यहाँ पे हमें पहले इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में और हमें y की रेंज दी है विद रिस्पेक्ट टू x. अगेन मैं सबसे पहले y को प्लॉट करूंगी. y goes from 1 minus x to 2 minus x and x is from 0 to 2. So we have the entire area in this puzzle, but the problem is the area where y is from 0 to 2 minus x is not being plotted. Actually, 0 to 2 minus x should be plotted separately. So, we have this area missing in the given option. So, this is also not what we are looking for. Let's see option number 3rd. एज यूजुअल मैंने सारे के सारे एरियाज को प्लॉट किया है और हमारा ये एक्चुअली रिक्वायर्ड एरिया है. x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 प्लॉट कर दिया है. y और x का कोऑर्डिनेट्स पुट किए हैं. अब हमें ये इंटीग्रेशन अंदर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और x की लिमिट्स y के रिस्पेक्ट में गिवन है और बाहर y की लिमिट्स है. याद रखिए यहाँ पर सम ऑफ 2 एरियाज है. सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म का x रेंज प्लॉट करती हूँ. सो x इज फ्रॉम 0 to 2 minus y or y is from 1 to 2. So this is the required area that we get. Then we talk about second term. So x is from 1 minus y to 2 minus y. ये आपकी एक स्ट्रिप इमेजिन कर लो. And y is from 0 to 1. So this shaded region is actually the area that we need. So third is the correct option. यहाँ पर we have come to the right option, but I'm helping you understand and clear your doubts. So हम fourth option भी देखेंगे. फोर्थ ऑप्शन में अंदर x का इंटीग्रेशन है, मतलब कि x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है. x की लिमिट्स दी हैं y के रिस्पेक्ट में और y की लिमिट्स दी हैं. सिमिलरली हमारे पास 2 टर्म्स है. हमने फटाफट सारे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करे हैं, दोनों की दोनों लाइंस प्लॉट करी हैं और रिक्वायर्ड एरिया प्लॉट कर लिया है. फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग x की रेंज जो है वो जाएगी 0 to 2 minus y. सो आप स्ट्रिप्स इमेजिन करो. सो फर्स्ट लिमिट के अकॉर्डिंग हमारा ग्रे एरिया इज द शेडेड एरिया एंड y का लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2. So we get this whole area is a shaded area. And according to the second term, x is from 1 minus y to y and y is from 0 to 1. So this is the shaded area. So this is not the required area. Here, I would like to add a remark that if the given region was given as then it would have been equivalent to the required area.
Thank you so much for watching, guys. Please don't forget to mention in comments, did you like this video or not? Thank you.